बट आई थिंक वो वीडियोस किसी ने बनाई नहीं या फिर कोई उसको देना नहीं चाहता, जहाँ पे पूरी भीड़ के सामने मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। मेरे परिवार वालों को भी थ्रेट्स दी जा रही हैं और लिए हमने स्क्रीनशॉट। एक 18 साल की लड़की के कथित अपहरण मामले में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। मेरा पुलिस वाले के मैंने खुद जब सिर पे पत्थर लगा देखा और खून निकलते देखा, तो हमारे पुलिस वालों की मैं कमेंडेबल जॉब थी। जो लोग, एक महिला कांस्टेबल थी वहाँ पे, उसके हाथ मरोड़े गए, उसको चोटें आई हैं। मुझे तो बोल दिया कि ये खालिस्तानी है, मुझे तो इतना कुछ बोल दिया लोगों ने इस चीज़ के लिए। बीएनएस की धारा 163 लगानी पड़ी कि एसडीएम को क्या नौबत आई कि उन्होंने डंडा उठा लिया। उसके बाद जब रिजर्व आई तो मुझे एक पुलिस वाले ने डंडा दिया, बोले कि सर आप क्योंकि फील्ड में उतर रहे हैं तो आप ये डंडा पकड़िए। हालात बेहद तनावपूर्ण बने रहे। तो ये डंडा मैंने क्यों कैरी किया, मेरे को लगता कि मैं उनको फूल पत्तियों से तो वहाँ पे नहीं कंट्रोल कर पाता। एसडीएम पांवटा साहिब और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। मेरे मौके के डीएसपी को एक आदमी जो कि भगवान का नाम लेके फिर उसको चुटकी दिखा के बोला 1 घंटे की मोहलत है तेरे को, और वो विजिबली पिया हुआ लग रहा था। वो लोग भी थे वहां पे उन जिन्होंने पीछे किया। फिर बहस उस ओर बढ़ जाती है कि क्या इस घटनाक्रम को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी। कुछ इनपुट्स थे पुलिस के पास और वो इनपुट्स रिवील करना मुझे लगता घातक थे उस टाइम पे। लोगों के मुंह में खास करके वो बैंडाना टाइप पहना हुआ था और हाथों में सबके कुछ ना कुछ डंडे वंडे थे। थोड़ी देर के बाद जब मैंने देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा पीछे से आ रही, तो फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ के कि जी सर ये जो भीड़ आई है इन्होंने पुलिस वालों पे अटैक कर दिया। कम्युनल एंगल अगर हमारे यहाँ पे होता है, हमारे बैठे बैठे देखे देखे, मुझे लगता है कि वो गलत होता। मुझे पूर्ण विश्वास था अपनी पुलिस पे, जो मैं उनको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि बच्चों सबने मुंह ढके हुए थे। अगर तुम्हें इतना ही गर्व है जो तुम कर रहे हो, तुमने मुंह क्यों ढके हुए हैं। एचपी पुलिस रूल 12.6 बोलता है कि जब क्राउड कंट्रोल करना है तो एसडीएम जो है वो उस सब डिवीजन का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाता है। मैंने सिर्फ डीएसपी साहब के पीएसओ को बोला कि मैंने कहा इसको पकड़ो, ये कौन व्यक्ति है जो शराब पी के जय श्री राम के नारे लगा रहा है। अगर आपको लगता है कि शराब पी के जय श्री राम के नारे लगाए जा सकते हैं तो सर मैं आपसे सहमति नहीं रखता, और सर मैं मरते दम तक उन लोगों का विरोध करता रहूंगा जो लोग भगवान का नाम शराब पी के या नशा लेके लेंगे। इसके लिए मुझे जितना भी, मुझे तो खालिस्तानी भी बोल दिया लोगों ने। कल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आई थी, मैंने 2 टुक उनको बोला, मैं कहा अगर आप भीड़ होते और वहां पे दूसरे समुदाय का घर होता, मैं वहां पे दीवार बन के खड़ा रहता। मैं कहा ड्यूटी में मेरे को हिंदू मुसलमान नहीं दिखेगा। और उसी से ही पुलिस वाले का सिर पे हमला किया। अगर सिर पे टोपी ना होती पुलिस वाले के, वो तो शायद हताहत हो जाता। हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम लोग इसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बनने देंगे। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। पांवटा साहिब में बीते 2-3 सालों के भीतर कई दफा माहौल तनावपूर्ण बना। सांप्रदायिक दंगे भड़कने तक की नौबत आ गई, लेकिन प्रशासन कहिए, स्थानीय प्रशासन या पुलिस या फिर स्थानीय विधायक, इन लोगों ने ऐसे मौक़ों पर कई दफ़ा समझदारी दिखाई और जो हालात तनावपूर्ण हो रहे थे वहाँ पर कहीं ना कहीं शांति बनाए रखी। बीते दिनों माजरा थाना क्षेत्र के तहत एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटा। एक 18 साल की लड़की के कथित अपहरण मामले में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कई लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बीएनएस की धारा 163 लगानी पड़ी और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे। हालात बेहद तनावपूर्ण बने रहे। इस दौरान एसडीएम पांवटा साहिब और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और फिर बहस उस ओर बढ़ जाती है कि क्या इस घटनाक्रम को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी। मामला क्या था और इस दौरान जो कुछ घटा उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है एसडीएम पांवटा साहिब गुंजीत सिंह चीमा साहब। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं इस घटना पर देखने को मिली और जो वीडियो मैंने जिक्र किया उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एसडीएम साहब, सबसे पहले जो ये खबर सामने आई कथित अपहरण, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल अदालत में लड़की का बयान आता है। वो कहती है कि मैं अपनी मर्जी से वहाँ पर गई थी। शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे आप तक खबर पहुँची और कहाँ से शुरुआत हुई? सबसे पहले तो धन्यवाद
आपने अपने प्लेटफॉर्म में इसके बारे में जो जानकारी के लिए आज ये एक छोटा सा इंटरव्यू रखा है। देखिए 11-12 तारीख को गत इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कि एक कॉल हुई है कि 12 तारीख को एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा माजरा चौक के ऊपर। जी। मेरी डीएसपी साहब से बात होती है और मैं पूरा मुद्दा समझता हूँ, क्योंकि उस टाइम तक प्रशासन को, पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन थी, पर सामान्य प्रशासन को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि ये जो मैटर होता है इन्वेस्टिगेशन का होता है, इसमें हर रिपोर्ट जो होती है वो एसडीएम कार्यालय या डीसी कार्यालय नहीं जाती। तो हम उस धरने प्रदर्शन में, मैं और मानवेंद्र ठाकुर जी वहाँ गए, हमने लोगों से बात करी और लोगों को समझाने की कोशिश करी, और कुछ इनपुट्स थे पुलिस के पास, और वो इनपुट्स रिवील करना मुझे लगता घातक थे उस टाइम पे, क्योंकि हमारा उद्देश्य था कि लड़की रिकवर हो जाए। ठीक है। क्योंकि वो इनपुट्स अगर रिवील करते तो हमें नहीं पता था कि उस जो समूह आया है उसमें हो सकता है कुछ ब्लैक शिप्स भी हों जो उस लड़के की या उस युवती की मदद कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम तक हमें ज़्यादा ये चीज़ पता नहीं थी कि भी असली में हुआ क्या है और उसमें किस तरीके से। तो लोगों से बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद ये डिसाइड होता है कि 5 बजे का समय दिया जाता है। तो मेरे को पूर्णतः याद था कि डीएसपी साहब ने ये बोला था कि 5 बजे तक हम आपको मेजर अपडेट दे देंगे कि कब तक हम जो है लड़की रिकवर कर लेंगे। और 5 जैसे बजते हैं फिर माजरा चौक में मिलने की बात होती है। पॉलिटिकल लीडरशिप से भी हमारी बात हो रही थी और माजरा चौक पे मिलना था, पर जब हम 5 बजे वहाँ पहुँचते हैं तो माजरा चौक पे हमें कोई मौजूद नहीं मिलता। ठीक है। और सन्नाटा था माजरा चौक पे। फिर हमें पता लगा कि वो किरतपुर साइड और लड़की की घर की तरफ, और लड़के की मतलब घर के पास कहीं पे जमा हो रहे हैं। तो उस टाइम भी मुझे लगता है कि ये हमको नहीं थोड़ा सा आइडिया था कि ये हिंसक रूप लेगा या किसी तरीके से कुछ होगा। तो पहली प्रायोरिटी हमारी फिर लड़की को ढूंढने की थी, और उसमें पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही थी। थोड़ी दिक्कत इसमें ये आ रही थी बिकॉज वो जो कपल था, जो अभी अगर मैं बता सकता हूँ, वो थोड़ा सा स्मार्ट था, और पुलिस भी मोबाइल से, सोशल मीडिया से ट्रैक करती है। पुलिस के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं होती, पुलिस को कार्य करने के लिए समय चाहिए होता है। तो वो पुलिस कमिट करने को रेडी थी, और वो कमिटमेंट जो थी वो 1-2 दिन की लेनी थी पुलिस ने, बट वो हो नहीं पाया। और जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो डीएसपी साहब पहले पहुँच जाते हैं, मैं 10 मिनट की देरी में पहुँचता हूँ वहाँ पे। और मैं जब पहुँचता हूँ तो मैं पिपली वाला पंचायत का जो गेट है वहाँ से होकर जाता हूँ, और मानवेंद्र ठाकुर जी उस टाइम हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ आई थी उनसे वार्तालाप करने के लिए एक पॉइंट पे जा रहे होते हैं। तो मैं जब जाता हूँ तो एक्यूज्ड, जो इसमें एक्यूज समझा जा रहा था उस टाइम लड़का, जो उसके घर के पास कुछ पुलिस फोर्स हल्की फुल्की तैनात थी, ज़्यादा नहीं थी। और मैं जैसे वहाँ से गाड़ी लेके निकला और उस स्पॉट पे जहाँ पे मानवेंद्र ठाकुर जी, डीएसपी साहब और बाकी लोग थे, तो रास्ते में मेरे साथ उस टाइम मेरा ड्राइवर और मेरे एक पटवारी साहबान थे। और रास्ते में मैं देखता हूँ कि सामने से एक कुछ प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, और वो प्रदर्शनकारी जो वहाँ सामने से आ रहे थे उनमें अधिकतर महिलाएं थी, और उसमें अधिकतर बच्चे थे, युवक थे। और युवक मुझे लगता 15, 16, 17 साल ऐसे होंगे, और युवकों के मुंह में खास करके वो बैंडाना टाइप पहना हुआ था, और हाथों में सबके कुछ ना कुछ डंडे वंडे थे। और मुझे पहले लगा कि ये 50-60 लोग हैं। मैं गाड़ी से उतरा और मैंने गाड़ी से उतर के उनको बोला कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम थोड़ा सा अंदेशा हो गया था कि ये मामला जो है अब थोड़ा सा। थोड़ी देर के बाद जब मैंने देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा पीछे से आ रही, तो फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठ के साइड हो गया, क्योंकि जितना मर्जी आप सोच लें मेरे पास कोई पुलिस उस टाइम प्रेजेंट नहीं थी, और मुझे ऐसे लगा कि इट इज़ नॉट वाइज कि मैं इनको कन्फ्रंट करूं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे और फेसेस अननोन थे, और कोई रिकॉर्डिंग हमने उस चीज़ की करी नहीं। फिर मैं किसी तरीके से जहाँ पे डीएसपी साहब और बाकी लोग थे वहाँ गया, और मैंने डीएसपी साहब को कॉल कर रहा था। वो कॉल ऑब्वियसली उठा नहीं पा रहे थे बिकॉज वो पॉलिटिकल लीडरशिप से बात कर रहे थे। फिर मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया फॉर एडिशनल बैकअप। मैंने बोला कि यहाँ पे हो सकता है जो हो, और वो हुआ भी वैसे ही। थोड़ी देर के बाद ये डिसाइड होता कि हम सब जहाँ पे बाकी लोग इकट्ठे हो गए हैं वहाँ जाएंगे। तो जैसे हम वहाँ पे जाने के लिए जाते हैं, सबसे आगे मेरी गाड़ी जा रही होती है, और मैं जैसे ही वहाँ जाता हूँ और गाड़ी हम उस गली में लगाते हैं, और हम देखते हैं कि उस टाइम तक मेरे को नायब तहसीलदार फ़ोन कर देता है कि जी सर, ये जो भीड़ आई है इन्होंने पुलिस वालों पे अटैक कर दिया।
आपने भी देखा होगा कि एक तेजदार हथियार से हमारे सामने से एक पुलिस वाला चल के आता है जिनके सिर पे पत्थर लगा था और उनके सिर पे खून निकल रहा होता है, और मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके सिर पे बहुत खून निकल रहा है, और मैं उनको साइड में लेके जाता हूँ और फिर मैं स्टार्ट कॉलिंग एम्बुलेंस जाकर गाड़ी, और मैं बोलता हूँ इनको लेके जाओ वहाँ से, और इतनी देर में पत्थरबाजी जो है शुरू हो जाती है और एक ईंट जो है वो मेरे बिल्कुल सिर के करीब से निकल के जाती है। उस टाइम मेजरली जब ये शुरू हो जाता है और वहाँ से जो क्राउड है भागना शुरू होता है तो भगदड़ पूरी वहाँ पे मचनी शुरू हो जाती है, और जो लोग पीछे थे वो सारे आगे आ जाते हैं, और दोनों तरफ से जो है जो ये जो दौर है पत्थरबाजी का शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो हुआ वो लोगों ने भी देखा, और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे फोटोज़ आप लोगों ने देखी, तो ये जो बात है कि भी पुलिस ने बल का प्रयोग करा, पुलिस को बल का प्रयोग, अगर आपने वीडियो भी देखी होगी उसमें आप देखेंगे कि लोगों के हाथ में डंडे लाठियाँ हैं, पुलिस से वो कन्फ्रंट कर रही हैं। व्हाट वाज देयर मेन मोटिव वो अभी जांच का विषय है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो मेरा यही था कि यार अगर यहाँ पे कुछ अप्रिय घटना होती है और कोई ऐसा इंसान, चाहे वो किसी भी तरफ का है, निर्दोष इंसान मारा जाता है, तो ये एक कम्युनल एंगल जा सकता है। और कम्युनल एंगल अगर हमारे यहाँ पे होता है, हमारे बैठे बैठे देखे देखे, मुझे लगता है कि वो गलत होता। मुझे पूर्ण विश्वास था अपनी पुलिस पे जो बोल रही थी हम लड़की को रिकवर कर लेंगे, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा था कि लड़की रिकवर हो जाएगी और ये मामला यहाँ शांत हो जाएगा। अगर पुलिस इनएक्शन कर रही थी, पुलिस नहीं कर रही होती। एक ये भी बात बहुत आ रही है कि 4 तारीख की करी हुई थी, तब तक क्या करी थी? 4 तारीख को जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो मिसिंग रिपोर्ट की हुई है। ओके। क्योंकि किसी भी लड़की के परिजन ने ये बयान नहीं दिया कि इसको अपहरण किया गया। 11 तारीख को जब ये एसपी साहब के पास जाते हैं माननीय, तब एसपी साहब तुरंत प्रभाव से 3 टीमें डिस्पैच करते हैं, और आप देखिए शायद 13 को हमने जो वो बहन है उसको रिकवर कर लिया। तो या इस चीज़ में बेसिकली आप अगर स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे आपको पृष्ठभूमि पता लगेगी इस जोड़े के बारे में, और ये नॉलेज हमें बैक हैंड पे हमें थी। अच्छा एसडीएम साहब, थोड़ा सा दो चीज़ें आपने अभी कही, एक कि दोनों तरफ से पथराव हुआ, क्योंकि कई लोग हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा माहौल ख़राब होते हैं, कह रहे थे कि जो है उधर से ही पथराव हुआ, इधर से नहीं हुआ। आपने कहा दोनों तरफ से देखिए पथराव। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ये किस विषय में बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ की क्रॉस एफआईआर पुलिस ने करी है पथराव करने की, और पथराव करना अलग था, पुलिस पे हमला करना अलग था, और ये अब जांच का विषय है। तो मैं वही स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो आधिकारिक रूप से पुलिस जिस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब वो इन्वेस्टिगेट करेगी फुटेजेस, क्योंकि पुलिस, मैं देखता हूँ कि हमारी पुलिस एफिशिएंट, वीडियो रिकॉर्डिंग्स में ऐसी रिकॉर्डिंग्स पुलिस के पास हैं जो शायद आपके और मेरे पास भी नहीं है। वो उनका जांच का विषय होता है, उनका सीक्रेटिव विषय होता है। तो ये क्योंकि एफआईआर दोनों तरफ हो रखी है, तो मुझे लगता है कि शायद इसमें तथ्य होगा। आप अगर बोलेंगे मैंने ग्राउंड में देखा कि पत्थर किस तरफ से आ रहा था, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, तो जिस दिन 163 बीएनएस की धारा लगाने की नौबत आई, उस दिन क्या माहौल बना रहा? क्या सुबह से ही लोग एकत्र होने शुरू हो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि कॉल थी और एक दिन पहले ऐसा माहौल बन गया था, और उसके बाद हमें ये आदेशा था कि भाई दोबारा इस तरह का माहौल ना बन जाए। तो उसके लिए मेरी उपायुक्त महोदय से बेसिकली 163 लगाने के लिए पुलिस रिपोर्ट देती है। ओके। और जो माननीय उपायुक्त हैं वो उसमें ऑर्डर कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रिवेंटिव ऑर्डर जिसमें 5-6 क्लॉज होते हैं। ये एक कार्यकुशलता है एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस मेंटेन करने के लिए, तो उसी के लिए जो 163 वहाँ लगाई। ठीक है। एक और बहुत बड़ा जिस पे विवाद हुआ एसडीएम साहब की, आपके हाथ में डंडा था, उसको लेकर जो है राजीव बिंदल जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यही कहते नजर आए कि एसडीएम को क्या नौबत आई कि उन्होंने डंडा उठा लिया। देखिए मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहिए चाहता हूँ कि मेरे हाथ में पहले कोई डंडा नहीं था। एक पक्ष एक वीडियो वायरल हो गया, बट आई थिंक वो वीडियोस किसी ने बनाई नहीं, या फिर कोई उसको देना नहीं चाहता, जहाँ पे पूरी भीड़ के सामने मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ और मेरे हाथ में कोई डंडा नहीं था, और मैं उनको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि बच्चों, सबने मुंह ढके हुए थे, कुछ बच्चों ने यहाँ पे चप्पलें तक बांध रखी थी,
तो ऑर्गेनाइज्ड होके आए हुए थे। मैं उनको अपील कर रहा हूँ, बल्कि एक स्थानीय उप प्रधान भी वहाँ प्रेजेंट थे, और पता नहीं वो इसको पुष्टि करेंगे कि नहीं करेंगे, वो साथ थे मेरे। मैं अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि बच्चों, तुम्हारी उम्र इस चीज़ के लिए नहीं है। अगर तुम्हें चोट लगी तो तुम अपने माता पिता का सोचो, क्योंकि बेसिक कॉज हमें पता था कि लड़की वी गोइंग टू रिकवर द फीमेल, है ना। और हमने अपील करी, मैंने हाथ जोड़े उनके सामने, मैंने लोगों को घरों के अंदर करा। कई और भी लोग थे वहाँ पे, दोनों समुदायों के लोग रहते हैं, सब अंदर चले जाओ, सब आप बाहर मत आओ, मुग्ध, क्योंकि जब ईंट पत्थर बजता है बिल्कुल, तो उस टाइम पे आपका कोई ऐसा व्यक्ति हताहत हो जाए जिसका कुछ लेना देना नहीं है। और जनरली देखा गया ऐसे ही लोग जो है, बाई स्टैंडर्ड्स जो हैं, मैंने अपील करी, मैंने उनको ये भी बोला कि 144 लग चुकी है, 163 BNSS अभी इतना नहीं पता, 144 लग चुकी है, 5 से ज़्यादा लोग अनलॉफुल है, सबको मैं सब पे मुकदमे हो जाएंगे, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। वो मेरा एक डराने का टैक्टिक था उनको, ताकि वो चले जाएं। और इससे क्या हुआ, जो लोग फील्ड में थे वो सारे एक प्लॉट में इकट्ठा हो गए, और ये काम किया। वहाँ पे पुलिस भी थी वहाँ पे, और ये काम करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ये चीज़ जो है वो नहीं बोल पाती, एक मजिस्ट्रेट ही वहाँ पे बोल पाता। और मैंने वहाँ पे अपील की, लोगों के हाथ जोड़े वहाँ पे, वो भी हमारे बच्चे हैं जो प्रदर्शनकारी में जो भी मोटिव से वो आए हुए थे। अब मुझे कई बच्चों ने मुंह पे बैंडाना बांध रखे थे, और मैंने बोला तुम नीचे उतारो इसको, चोरी करने आए हो क्या तुम? अगर तुम्हें इतना ही गर्व है जो तुम कर रहे हो, तुमने मुंह क्यों ढके हुए हैं? तो वो मतलब मुझे उसका नहीं अंदेशा वीडियो का है कि नहीं। मैंने उनको अपील करी कि भाई ये मामला यहीं खत्म हो जाए, शांत हो जाए। बट हो क्या रहा था कि क्योंकि रिजर्व बैकअप अभी आया नहीं था, तो हमारे पुलिस वालों की मैं कमेंडेबल जॉब थी। जो लोग, एक महिला कांस्टेबल थी वहाँ पे, उसके हाथ मरोड़े गए, उसको चोटें आई हैं, ठीक है ना, वो मैं खुद देखा वहाँ पे, मेरा नायब तहसीलदार ने ये सब देखा वहाँ पे। तो मेरा ये उद्देश्य था कि एक तो ये कम्युनल ना एंगल ले ले, दूसरा ये जो बच्चे हैं जिनको पता नहीं ये क्या करने आया है, क्योंकि आपने रील देखी होगी एक वायरल, जिसके पीछे गाना लगा हरियाणवी, वो भी इनके ही इंस्टाग्राम पेज से अब इन्होंने डिलीट कर दी, वो ली है। तो दे आर टेकिंग प्राइड इन दिस थिंग, फॉर व्हाट रीजन? जब पुलिस डंडे मारेगी तो वो ये नहीं देखेगी तुम 15 साल के हो, तुम 22 साल की या 24 साल के हो। और आपने एक और देखना, एक CCTV फुटेज है, जो 4 लोग पकड़े गए हैं वो तो भाग गए, उसके बाद वो तो निकल चुके हैं वहाँ से, और ये बच्चे आगे छोड़ गए और महिलाएं आगे छोड़ गए। और जब भीड़ है, जब पुलिस डंडा मारना, जब पुलिस अपना एक्शन लेती है, पुलिस ने पहले बिल्कुल भी फोर्स का यूज़ नहीं किया। जो भी ये यूज़ हुआ ये काउंटर था, जब माहौल तनावपूर्ण ज़्यादा हो बिल्कुल। मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसके बाद जब रिजर्व आई तो मुझे एक पुलिस वाले ने डंडा दिया, बोले कि सर आप क्योंकि फील्ड में उतर रहे हैं तो आप ये डंडा पकड़िए। फिर मुझे एक रिटायर्ड IG साहब फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि HP पुलिस रूल 12.6 बोलता है कि जब क्राउड कंट्रोल करना है तो SDM जो है वो उस सब डिवीज़न का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाता है। तो आधिकारिक रूप में मेरे पास उस टाइम कोई भी हथियार कैरी करने का और पुलिस की पावर्स मेरे पास थी, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड एंड दिस इज एज पर द रूल। तो ये डंडा मैंने क्यों कैरी किया? मेरे को लगता कि मैं उनको फूल पत्तियों से तो वहाँ पे नहीं कंट्रोल कर पाता, माहौल ही ऐसा था। मेरा पुलिस वाले के मैंने खुद जब सिर पे पत्थर लगा देखा और खून निकलते देखा तो जाहिर है ये मेरे को भी लगा ये भी किसी का बेटा बच्चा है, ये मर जाता तो इसकी जवाबदेही कौन देता? सीधी सी बात है। और ये हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोस फुटेज पुलिस के पास सारी हैं। तो मेरा यही था कि जो ऐसे ही आए हैं मौज मस्ती करने के लिए, जिनको पता नहीं कौन, वो चले जाएं। क्योंकि ये आपको मैं एक बात बताता हूँ जनाब, ये हल्की चीज़ें लगती हैं। जब पुलिस मुकदमा देती है उसके बाद आप कितने साल भुगतते हैं और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनता। लोग कई लिख रहे थे सोशल मीडिया पे कि SDM को लगता है कि करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे बड़ी बात है। मैं कहना चाहता हूँ जब आप बेरोजगार होते हो और आपको किसी कंपनी में रोजगार लेना तो सबसे पहली चीज़ वो करेक्टर सर्टिफिकेट ही मांगते हैं, और आपके ऊपर अगर मुकदमा है वो आपको नहीं मिलता। मेरे ही हैं लोग सारे, मेरे सब डिवीजन के, भाई मैं क्यों नहीं उनको बोलूँगा। और मैं बच्चों को बोलता हूँ, जो लड़के भी आते हैं मेरे पास 107 कुंजा में भी आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ यार कुछ प्रोडक्टिव कर लो, ड्रग्स से दूर रहो और इन सब चीज़ों से दूर रहो, पढ़ाई पे ध्यान रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। तो अगर इस चीज़ में मैंने किसी को गलत कह के आहत कर दिया हो तो मैं इसके लिए माफ़ी नहीं मांग सकता। मैं इस पर अडिग हूँ। मैं अभी भी यही बोलूँगा कि आप जो इस तरह आप पहले सोच लें, आपके माँ बाप भी हैं,
और आप ये सोच लें आपका करियर भी है, खासकर यंगस्टर्स की बिल्कुल। इस पे एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग स्थानीय पत्रकार हैं। ये है 12 तारीख के दोपहर की बात। कितने कार्यक्रम होते हैं, देजी साहिबा मंदिर, श्री राम का मंदिर है, हम उसके असिस्टेंट कमिश्नर टेंपल के, खाटू श्याम जी का कार्यक्रम होता है, हम उसमें शिरकत करते हैं। हमारे गीता भवन का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म के जितने भाई हैं यहाँ पे, आप उनसे बात कर लीजिए। आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड देम इन देयर गुड कॉज। कभी इस तरह की भावना, और जय श्री राम के नारे पहली बार थोड़े ना लगे हैं, वो तो दोपहर को, उससे शाम को भी लगे हैं। पर एक व्यक्ति था भीड़ में जो पहले नारे लगा रहा था, शराब पी रखी थी उसने। जब मानवेंद्र ठाकुर जी बोल रहे हैं तो वो मानवेंद्र ठाकुर जी को बोलता है तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देता हूं मैं। तो जो प्रदर्शनकारी थे, जो मेन लीडरशिप थी उस टाइम, उन्होंने उसको पीछे किया और एक हंसने की आवाज आती है। मेरे मौके के डीएसपी को एक आदमी जो कि भगवान का नाम लेके फिर उसको चुटकी दिखा के बोला 1 घंटे की मोहलत है तेरे को, और वो विजिबली पिया हुआ लग रहा था। वो लोग भी थे वहां पे उन जिन्होंने पीछे किया। मैंने सिर्फ डीएसपी साहब के पीएसओ को बोला कि मैंने कहा इसको पकड़ो, ये कौन व्यक्ति है जो शराब पी के जय श्री राम के नारे लगा रहा है। और सर अगर आगे भी कोई शराब पी के भगवान का नाम लेगा मैं उसको फिर टोकूंगा। अगर आपको लगता है कि शराब पी के जय श्री राम के नारे लगाए जा सकते हैं तो सर मैं आपसे सहमति नहीं रखता, और सर मैं मरते दम तक उन लोगों का विरोध करता रहूंगा जो लोग भगवान का नाम शराब पी के या नशा लेके लेंगे। इसके लिए मुझे जितना भी, मुझे तो खालिस्तानी भी बोल दिया लोगों ने, मुझे तो बोल दिया कि ये खालिस्तानी है, मुझे तो इतना कुछ बोल दिया लोगों ने इस चीज़ के लिए। तो सर आप ये बताएं कि मैंने ये बोला, वहाँ पे कई वीडियो में वो म्यूट कर दिया शराब वाला पार्ट। जनाब आपको अगर लगता है कि शराब पी के जय श्री राम का नारा लगाया जा सकता है तो जनाब आप इस भक्ति को अपने पास रखें। जो मेरा आचरण है, जो मेरे संस्कार हैं, चाहे वो कोई भी भगवान हो, अगर कोई शराब पी के कोई उपद्रवी उनका नाम वहाँ पे नारे लगाएगा, सर मैं उसको टोकूंगा, चाहे 1000 लोगों की भीड़ क्यों ना हो। मैं 5000 की भीड़ हो मैं तब भी टोकूंगा। मैं इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करता, और ये पहली बार नहीं टोका मैंने, वायरल कर दिया वो अलग बात है, मैंने बहुत बार टोका है। सर मैं इस चीज़ के लिए मानता हूँ जो श्रद्धे हैं हमारे भगवान, जिनके 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 कंडक्ट के ऊपर हम लोग अपनी ब्यूरोक्रेसी चलाते हैं, उनके नाम कोई शराब लेके मेरे सामने ले रहा होगा तो मेरा खून तो खोलेगा, किसी और का खोले ना। और फिर वैसे भी हम तो पत्रकारिता में देखते हैं कि सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहती है, कि लोग आज बहुत आसान हो गया है। हम खुद जब से, हमने तो बहुत संयम से इस मामले को उठाया, फिर भी लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, ये देश विरोधी है या वो है। इस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन एसडीएम साहब इसी बेबाकी के लिए लोग, हम देख रहे हैं बीते दिनों जब से ये वायरल हुआ है कार्यक्रम जो भी था हुआ, उसको लेकर बीते जो लोग हैं वो तारीफ भी कर रहे हैं आपके कार्यशैली की, और ये भी बता रहे हैं कि अगर प्रशासन जो है सख्ती ना करे तो ऐसे मामलों में दंगे भड़कने में देर नहीं लगती है। अंतिम सवाल है, क्या लगता है आपको कि अगर इसमें कहाँ पर प्रशासन ने सही तरीके से देखा इसको कि बड़े स्तर पर दंगे भड़क सकते थे? क्या कुछ ऐसा था इनपुट? देखिए जहाँ तक पहले सोशल मीडिया वाला जवाब देता तो ब्यूरोक्रेसी का एक सिद्धांत है एनोनिमिटी का, पीछे रह के काम करने का। सच में जो भी हो रहा है मैं ये सब कुछ नहीं चाहता, क्योंकि हो क्या रहा है आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरे परिवार वालों को भी थ्रेट्स दी जा रही हैं, और लिए हमने स्क्रीनशॉट, प्रोफाइल के लिंक्स हमारे पास हैं, और मुझे एक दिन भी नहीं लगेगा अगर मुझे किसी के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यक्तिगत मेरे विचारों से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, पर बिना तथ्य के अगर ये जय श्री राम वाली वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, और अगर आप उसके बाद मेरे को बहुत कुछ लिखना शुरू कर दो, लिख रहे हैं लोग, कई लिख रहे हैं, कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, बट अगर एक बिलो द बेल्ट आएगी बात तो फिर एग्जाम्पल बनाने में मुझे देर नहीं लगेगा, और मैं एग्जाम्पल किसी ऐसे व्यक्ति का बना दूंगा जो फिर बाद भर जिंदगी भर वो उसको भुगतेगा, क्योंकि एक लिमिट होती है। मैं अपनी निष्ठा से ड्यूटी कर रहा था वहाँ बैठ के। कल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आई थी, मैंने 2 टुक उनको बोला, मैं कहा अगर आप भीड़ होते और वहाँ पे दूसरे समुदाय का घर होता, मैं वहाँ पे दीवार बन के खड़ा रहता। मेरे को, मैं क्या ड्यूटी में मेरे को हिंदू मुसलमान नहीं दिखेगा, और ये लोगों को पता है। कानून देखता भी नहीं है। कानून कहाँ देखता है सर, जो हमारा देश का झंडा नहीं देखता है। देखिए विचारधारा अलग हो, वो सब कुछ, हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो उस टाइम अगर जिस तरीके का मंसूबा लग रहा था कुछ लोगों का, अब आप तेजदार हथियार की उस वीडियो फोटो को देख लीजिए, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कहाँ था, और उसी से ही पुलिस वाले का सिर
पे हमला किया, अगर सिर पे टोपी ना होती पुलिस वाले के, वो तो शायद हताहत हो जाता। फिर कहाँ जाते हम लोग? उस बंदे की क्या गलती है? वो तो रोकने के लिए तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है लॉ एंड ऑर्डर का कि मुद्दे पे स्टिक रहें। और पुलिस ने, खास करके हमारे स्थानीय पुलिस ने, हमारे डीएसपी साहब ने, हम लोग सब कोऑर्डिनेशन में थे और हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम लोग इसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये हमारी पोंटा की डेमोग्राफी मिक्स्ड डेमोग्राफी है और हम लोग यहाँ पे प्यार मोहब्बत से रहते हैं और हमें उसी विचारों पे चलने की ज़रूरत है। ठीक है एसडीएम साहब, बहुत धन्यवाद, आपका पूरे मामले पर बातें स्पष्ट की, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में झूठी खबरें, आधी खबरें, इससे माहौल तनावपूर्ण बनता है। और जो है फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।